बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जावा टू एंटरप्राइज एडिशन प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजीज़ का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर जावा टू एंटरप्राइज एडिशन के अंदर प्लेटफॉर्म के अंदर कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होती हैं उनके बारे में हमने डिटेल से देखा था। आज कुछ चीज़ें, कुछ टर्म्स सीखेंगे। आज के सेशन के अंदर हम एंटरप्राइज जावा बीन कंपोनेंट्स क्या होते हैं इनके बारे में देखेंगे। जावा बीन्स कंपोनेंट की टाइप्स कितनी होती हैं, इंटरफेस क्या होते हैं जावा बीन कंपोनेंट्स के, और कंपोनेंट, कंटेनर एंड सर्विसेज, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं इनके बारे में हम तफसील से देखेंगे। तो सबसे पहले इंटरप्राइज जावा बीन कंपोनेंट्स ये होते क्या है। इंटरप्राइज जावा बीन्स कंपोनेंट को हम इंटरप्राइज बीन्स भी कहते हैं। बीन्स का हमने काफ़ी दफ़ा वर्ड यूज़ किया है पीछे वाले लेक्चर्स में। बीन्स का मतलब एक कोड होता है, ठीक है। जावा के अंदर जो एक क्लास लिखी जाती है उसको बीन कहा जाता है। क्लास कहते हैं प्रोग्राम को, एक क्लास होती है उसके अंदर काफ़ी सारे फंक्शन होते हैं। उन फंक्शंस को एक क्लास के अंदर रखा जाता है, यानी एक मज़ीद बड़े फंक्शन के अंदर रखा जाता है, उसको क्लास कहते हैं। तो इंटरप्राइज जावा बीन्स को इंटरप्राइज बीन्स भी कहा जाता है। इज ए सर्वर साइड टेक्नोलॉजी। ये सर्वर साइड टेक्नोलॉजी इसलिए क्योंकि ये सर्वर साइड के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होती है, इनके डिप्लॉय किए जाते हैं। यूजर साइड पे यानी क्लाइंट के सिस्टम के ऊपर इनका कोई काम नहीं होता। यूज फॉर डेवलपिंग एंड डिप्लॉइंग कंपोनेंट्स। जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको उनकी डेवलपमेंट के लिए या उनको इम्प्लीमेंटेशन करना है तो उसके लिए हमारे पास इंटरप्राइज जावा बीन कंपोनेंट ये होते हैं। containing the business logic of an enterprise application। enterprise जावा बीन जो होते हैं कंपोनेंट्स, इनके अंदर जो हर कंपोनेंट है उसकी अपनी लॉजिक होती है, वो इसके अंदर होती है। ये जो बीन्स हैं ये तीन किस्म के होते हैं इंटरप्राइज। देयर थ्री टाइप्स ऑफ इंटरप्राइज बीन्स: सेशन बीन्स, एंटिटी बीन्स एंड मैसेज ड्रिवन बीन्स। सेशन बीन्स, एंटिटी बीन्स एंड मैसेज ड्रिवन बीन्स ये क्या होते हैं इनकी डिटेल हम आगे देखेंगे। सेशन एंड एंटिटी बीन्स हैव टू टाइप्स ऑफ इंटरफेस। सेशन बीन और एंटिटी बीन जो है इनके दो इंटरफेस होते हैं। उन दो इंटरफेसेस का क्या नाम है, एक को कहते हैं कंपोनेंट इंटरफेस और एक को कहते हैं होम इंटरफेस। सेशन बीन, मैसेज ड्रिवन बीन, एंटिटी बीन जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर, ये लास्ट स्लाइड के अंदर देखे हैं कि जो इंटरप्राइज बीन होती है उनके तीन टाइप्स होते हैं। इंटरप्राइज जावा बीन्स ये थ्री टाइप्स के होते हैं। सेशन बीन, सेशन बीन्स की डेफिनेशन क्या है। सेशन बीन कंटेन बिजनेस लॉजिक दैट कैन बी इन्वोक्ड बाय लोकल, रिमोट और वेब सर्विस क्लाइंट। जब भी क्लाइंट जो है वो आपकी एप्लीकेशन या आपकी वेबसाइट को एक्सेस करेगा, फौरन उसका एक सेशन क्रिएट हो जाएगा। वो सेशन जो होता है उसको कहते हैं सेशन बीन, ठीक है। सेशन बीन के अंदर बिजनेस लॉजिक होती है दैट कैन बी इन्वोक्ड बाय ए लोकल, यानी जो भी सेशन एक क्रिएट होता है उसके अंदर वो क्या फंक्शनैलिटी होती है वो लोकल पे जो क्लाइंट होता है वो ही इन्वोक कर सकता है, यानी कॉल कर सकता है। एंटिटी बीन्स, एंटिटी बीन्स से आते हैं इट इनकैप्सुलेट द स्टेट दैट कैन बी परसिस्टेड इन द डेटाबेस, ठीक है। जो भी आप इंटरफेस में क्यूरी लिखते हैं, ठीक है, वो क्यूरी जो है वो हर क्यूरी एक अपना रिजल्ट होता है। वो रिजल्ट जो उसने डेटाबेस से लेना होता है, डेटाबेस सर्वर से लेना होता है, तो वो जो रिजल्ट आपको दे रहा होता है उसको कहते हैं एंटिटी बीन। मैसेज ड्रिवन बीन्स क्या होते हैं, लाइक सेशन बीन इट कंटेन द बिजनेस लॉजिक बट इज इन्वोक्ड बाय पासिंग मैसेज। जिस तरह सेशन बीन जो है वो कॉल होते हैं जब भी कोई यूज़र जो है वेबसाइट पे आता है, एप्लीकेशन विजिट करता है तो उसका सेशन एक क्रिएट हो जाता है। उस सेशन के अंदर जो जो वो फंक्शन परफॉर्म करता है तो वो इधर मैसेज के जरिए इस सर्वर तक जा सकते हैं, डेटाबेस सर्वर तक, तो वहाँ से क्यूरी का रिजल्ट वापस आ जाता है। या तो वो सेशंस के जरिए से वो सारी चीज़ें हैंडल होती हैं या मैसेज ड्रिवन के जरिए हैंडल होती हैं। ये तीन तरह के बीन्स होते हैं। सेशन बीन जिनके अंदर क्लाइंट का सेशन क्रिएट हो जाता है, ठीक है,
और मैसेज ड्रिवन बीन के अंदर क्या होता है, मैसेज, इसके अंदर मैसेज पासिंग होती है, यानी जो भी आपका काम है वो एक मैसेज के थ्रू सेंड और रिसीव होता है। एंटिटी बीन्स क्या होते हैं, इसके अंदर जब आप क्वेरी लिखते हैं, जो डेटाबेस सर्वर तक जाती है, डेटा सर्वर तक जाती है, वो वापस आपको एक रिजल्ट देते हैं, वो एंटिटी बीन्स के जरिए होता है। इंटरप्राइज जावा बीन कंपोनेंट का उसने पीछे बताया था कि सेशन और ये तीन इसके टाइप्स बताई हैं, इन सेशन बीन, एंटिटी बीन एंड मैसेज ड्रिवन बीन। इनके अंदर जो सेशन बीन और एंटिटी, सेशन और एंटिटी बीन्स के दो इंटरफेस होते हैं, एक कंपोनेंट इंटरफेस एंड होम इंटरफेस, वो हम ये देखेंगे। होम इंटरफेस डिफाइन, होम इंटरफेस क्या होता है, मेथड टू क्रिएट, फाइंड, रिमूव एंड एक्सेस मेटा डेटा फॉर बीन। होम इंटरफेस के अंदर स्पेसिफाई मेथड टू क्रिएट एंड रिट्रीव एंटिटी बीन्स। होम इंटरफेस के अंदर जो भी आपने अगर कोई चीज़ क्रिएट करनी है, कोई चीज़ रिमूव करनी है, कोई चीज़ फाइंड करनी है, कोई चीज़ एडिट करनी है, कोई चीज़ डिलीट करनी है, तो उसके लिए एक होम इंटरफेस होता है, यानी आपको जो सामने नजर आ रहा था वो आपका होम इंटरफेस है। कंपोनेंट इंटरफेस डिफाइन द बीन्स बिजनेस लॉजिक मेथड, यानी आपने कोई चीज़ होम इंटरफेस में मुख्तलिफ बटन बने हुए हैं, क्रिएट का बटन बना है, डिलीट का बटन बना है, यानी अगर आपने क्रिएट करना है तो पीछे कंपोनेंट इंटरफेस पे जाएगा। कंपोनेंट इंटरफेस के अंदर डिलीट की लॉजिक लिखी होगी, क्रिएट की लॉजिक लिखी होगी, ठीक है। यहाँ पे जैसा आपको होम इंटरफेस में अंदर उसके बटन नजर आ रहे होंगे, क्रिएट, डिलीट, एडिट, रिमूव के, उसके पीछे जो प्रोग्रामिंग होगी होम की, क्रिएट की, वो इसके अंदर होगी, डिलीट की भी इसके अंदर होगी, यानी कंपोनेंट हर जो यहाँ पे आपको चीज़ नजर आ रही है उसके बैक एंड पे कोई ना कोई प्रोग्राम लिखा होता है, कोई जावा बीन्स होता है, वो कंपोनेंट इंटरफेस होता है, ठीक है जी। द कंपोनेंट इंटरफेस डिफाइन द बीन बिजनेस लॉजिक मेथड, ये जो आपको बता दिया कि हर होम इंटरफेस के जो सामने इन बटन होते हैं उनके पीछे जो प्रोग्रामिंग होती है वो कंपोनेंट इंटरफेस, यानी उनके लॉजिक जो है वो इसके कंपोनेंट इंटरफेस के अंदर रखी जाती है। मैसेज ड्रिवन बीन डो नॉट हैव कंपोनेंट इंटरफेस, जो मैसेज कंपोनेंट ड्रिवन बीन होते हैं, जो दो बीन होते हैं, या क्वेश्चन भी आ सकता है कि सेशन एंटिटी बीन्स और सेशन और एंटिटी बीन्स के इंटरफेस, इन तीनों में से किसका इंटरफेस होते हैं और कौन कौन से होते हैं, तो सेशन के और एंटिटी के इंटरफेस होते हैं, लेकिन मैसेज ड्रिवन जो होते हैं बीन्स, उनकी इंटरफेसेस नहीं होते, कंपोनेंट इंटरफेस भी नहीं होते और होम इंटरफेसेस भी नहीं होते। उसके बाद आता है इंटरप्राइज जावा बीन कंपोनेंट इंटरफेसेस, जो इंटरफेसेस हैं उनकी डिटेल है। इंटरप्राइज जावा बीन्स एंड देयर होम इंटरफेसेस आर टू टाइप्स, ठीक है। जो होम इंटरप्राइज जावा बीन एंड देयर होम इंटरफेस आर ऑफ टू टाइप्स, जो होम इंटरफेस है ये दो तरह का हो सकता है, रिमोट भी हो सकता है और लोकल भी हो सकता है। रिमोट इंटरफेस और RMI इंटरफेस, RMI का मतलब RM से रिमोट, आई से इंटरफेस, अलाउ द क्लाइंट ऑफ ए बीन टू बी लोकेशन इंडिपेंडेंट। रिमोट से जैसे कि इसके नेम से वाज़ह हो रहा है कि ये क्लाइंट की लोकेशन जो है उस पर डिपेंड नहीं करता कि क्लाइंट आपका वो किधर बैठा हुआ है, या क्लाइंट जो है वो आपकी कैसे एक्सेस कर रहा है उसके कोड को। बीन्स कैन बी ऑन सेम और डिफरेंट वर्चुअल मशीन्स, अगर जो क्लाइंट है वो किसी भी बीन को एक्सेस कर रहा है तो वो उसी वर्चुअल मशीन या उसी के ऊपर है, मशीन के ऊपर जिसके ऊपर वो बीन पड़ा हुआ है, या किसी और मशीन से। ये रिमोट इंटरफेसेस के अंदर इस तरह का कोई चक्कर नहीं होता। क्लाइंट यूज द सेम API टू एक्सेस मेथड ऑफ बीन्स, क्लाइंट जो है वो सेम API यूज़ कर सकते हैं उसको एक्सेस करने के लिए, चाहे वो उसी कंप्यूटर के अंदर या उसी वर्चुअल मशीन के अंदर पड़े हुए हैं या नहीं पड़े हुए, दोनों सूरतों में। आर्गूमेंट्स एंड रिटर्न दैट आर पास्ड बाय वैल्यू बिटवीन ए क्लाइंट एंड रिमोट इंटरप्राइज बीन, ठीक है। जो भी आर्गूमेंट, जो पैरामीटर सेंड और रिसीव होते हैं वो सारे रिमोट इंटरप्राइज बीन के जरिए आते हैं। दैट इज वाई देयर इज सीरियलाइजेशन ओवरहेड, ठीक है। उसके बाद आता है लोकल इंटरफेस मस्ट बी लोकेटेड इन द सेम वर्चुअल मशीन एज द बीन। लोकल जैसे इसके नाम से ज़ाहिर है, या ऑब्जेक्ट, ये जो आपकी वर्चुअल मशीन के अंदर, जो आपके कंप्यूटर के अंदर जो भी मेथड बीन पड़ा होगा सिर्फ उसी को एक्सेस कर सकता है, यानी आप अपनी वर्चुअल मशीन में रहते हुए किसी और वर्चुअल मशीन में जाके किसी और बीन को एक्सेस नहीं कर सकते।
Object arguments and return results are passed by reference between a client and a local enterprise bean. That is why there is no serialization overhead. ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सीरियलाइजेशन जो है वो क्यों नहीं होती, ठीक है, और क्यों होती। उसके बाद सेशन बीन्स। सेशन बीन्स क्या होते हैं? प्रोवाइड सम सर्विसेज ऑन बिहाफ ए क्लाइंट। पीछे भी हमने पढ़ा है कि सेशन जो हमेशा क्रिएट होता है क्लाइंट जब कोई विजिट करता है, तो प्राइवेट प्रोवाइड सम सर्विसेज ऑन बिहाफ ऑफ ए क्लाइंट एग्जिस्ट ओनली फॉर द ड्यूरेशन ऑफ ए सिंगल क्लाइंट सर्वर सेशन। ये सेशन तब तक एग्जिस्ट करता है जब तक क्लाइंट आपकी वेबसाइट या एप्लीकेशन पे या सॉफ्टवेयर के ऊपर रहता है, ठीक है। जैसे ही वो उसको क्लोज करेगा उसके साथ ही उसका सेशन खत्म हो जाएगा। परफॉर्म ऑपरेशन लाइक कैलकुलेशन और एक्सेसिंग डेटाबेस फॉर द क्लाइंट। इस सेशन के अंदर वो कुछ भी ऑपरेशन कर सकता है, या वो कुछ कैलकुलेशन कर सकता है या डेटाबेस से कुछ चीज़ रिट्रीव कर सकता है। इट इज़ ट्रांजैक्शनल एंड नॉट रिकवरेबल इफ इट इज़ कंटेनर इज क्रैश्ड। यानी किसी सूरत में आपकी मशीन डिवाइस कुछ भी बंद हो जाता है तो आपका सेशन फ़ौरन ख़त्म हो जाता है और आप उसको दोबारा रिट्रीव नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आपने कोई वेबसाइट खोली, एप्लीकेशन खोली है, जावा में बनी हुई है, तो आपका एक सेशन चल रहा है। उस सेशन के दौरान आपने मतलब कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं, 4-5 फील्ड्स आपने फिल कर ली हैं, उसके बाद कुछ एरर आ गया, जो भी हुआ, डिवाइस बंद हो गई, जो भी है, दोबारा आप जो नए सिरे से सारा फॉर्म फिल करेंगे, सेशन आपका ख़त्म हो गया, वो आपकी प्रीवियस हिस्ट्री को रिमेंबर नहीं करता। कैन परफॉर्म स्टेटलेस और स्टेट ट्रांजैक्शन। Enterprise Java Bean container maintain its states if it has a state। उसके बाद ये था सेशन बीन के बारे में। उसके बाद एंटिटी बीन, persistent object that represent data maintained in the data store। persistent एंटिटी बीन जैसे हमने पीछे इसके एप्लीकेशन के अंदर पढ़ा था, ये जो है हमें अब कोई भी रिजल्ट जो देता है वो डेटाबेस से जाके रिट्रीव कर इनकैप्सुलेट द स्टेट दैट कैन बी persistent in the database, ठीक है। ये डेटाबेस से हमें चीज़ें प्रोवाइड करता है। A persistent object that represents data maintained in the data store in a database. Its focus is data centric and identified by primary key। जो भी एंटिटी, जो भी क्यूरी होती है, उसको एक यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाता है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए उसकी प्राइमरी की यूज होती है। वेज टू मैनेज एंटिटी बीन्स परसिस्टेंट। एंटिटी बीन्स परसिस्टेंट जो है वो दो तरह से मैनेज होती है, बीन मैनेज परसिस्टेंट और कंटेनर मैनेज परसिस्टेंट। बीन मैंने हैंडल बाय डेवलपर इन बीन सोर्स कोड, यानी आपने क्यूरी चलाई है तो एक ही बीन यानी एक ही क्लास के अंदर या एक ही प्रोग्राम के अंदर वो उसकी सारी कैलकुलेशन होती है। कंटेनर क्या होती है? यानी आपकी क्यूरी जो है वो मल्टीपल यानी टेबल से एक्सेस हो रही है, मल्टीपल बीन यूज हो रहे हैं, तब जाके आपकी क्यूरी का रिजल्ट आता है, ठीक है। डेवलपर स्पेसिफाई एट्रीब्यूट एंड बीन्स कंटेनर मैनेज इट, ठीक है। एक कंटेनर के अंदर एक चीज़ पड़ी है, बीन पड़ा है, दूसरे कंटेनर के अंदर एक दूसरा बीन पड़ा है। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से रिजल्ट एक आपको प्रोवाइड किया जाएगा, वो कंटेनर मैनेज परसिस्टेंट होती है। और जो बीन मैनेज परसिस्टेंट कहती है, जो एक ही बीन के अंदर वो आपको रिजल्ट प्रोवाइड कर सकते। कैन लाइव एज लॉन्ग एज द डाटा इज परसिस्टेंट, जब तक डाटाबेस के अंदर आपका डाटा सेव है उस टाइम तक ये आपको रिजल्ट देता रहेगा, ठीक है। अगर डाटा नहीं है तो ख़त्म हो जाएगा। ये एंटिटी बीन और सेशन बीन के थोड़ा डिफरेंस है कि ये तब तक रहता है जब तक आपका सेशन है, सेशन ख़त्म तो आपका डाटा भी ख़त्म। इसके अंदर सेशन का चक्कर नहीं है, इसके अंदर डाटा पड़ा रहा है, डाटाबेस के अंदर जब तक डाटा है वो डाटा पड़ा रहेगा। यहाँ पे डाटाबेस के अंदर अगर डाटाबेस पड़ा हुआ है लेकिन आपका सेशन नहीं है तो आप उसको रिट्रीव नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे क्या है, डेटाबेस के अंदर डाटा पड़ा है तो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। बीन मैनेज वर्सेस कंटेनर मैनेज परसिस्टेंट। कंटेनर मैनेज परसिस्टेंट, बीन्स मैनेज परसिस्टेंट आर पोर्टेबल अक्रॉस databases, can maintain relationship among themselves. This feature enable query that join multiple database tables. कंटेनर मैनेज मैंने आपको पहले भी बताया, जो कंटेनर मैनेजमेंट क्या होता है, जब आपने कोई ऐसी क्यूरी रन की है जो इसका रिजल्ट एक टेबल के अंदर नहीं है, मल्टीपल टेबल्स के जरिए उसको एक्सेस करना है, तब जो है कंटेनर मैनेज परसिस्टेंट यूज होते हैं। लेकिन जब आपका रिजल्ट एक ही क्यूरी के अंदर आ जाए उसके लिए बीन्स मैनेज परसिस्टेंट होती है। एनी चेंज इन द अंडरलाइंग डेटाबेस मे रिक्वायर द डेवलपर टू चेंज द एंटिटी बीन सोर्स कोड टू कंफर्म द
SQL implemented by the new database. 3 तरह के बीन्स हमने पढ़े थे, दोबारा आपको दिखाते हैं। सेशन बीन, मैसेज ड्रिवन बीन और एंटिटी बीन्स। सेशन बीन्स के बारे में हमने पढ़ा, उसके बाद एंटिटी बीन्स के बारे में भी हमने पढ़ा। मैसेज ड्रिवन जो है उसकी डिटेल अब तक हमने नहीं देखी। ये कौन से होते हैं? एनेबल सिंक्रोनस क्लाइंट्स टू एक्सेस द बिजनेस लॉजिक इन द एंटरप्राइज जावा बीन्स टियर। एंटरप्राइज जावा बीन टियर के अंदर ये मैसेज पासिंग के थ्रू जो है आपका रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। कोई भी अगर क्लाइंट आ गया तो एक मैसेज सेंड करेगा जावा बीन आगे बिजनेस लॉजिक के पास, बिजनेस लॉजिक आपको वापस मैसेज पास करेगा। आर एक्टिवेटेड ओनली बाय सिंक्रोनस मैसेज रिसीव्ड फ्रॉम ए JMS क्यू। JMS कहते हैं जावा मैसेजिंग सर्विस क्यू। इसके अंदर ये क्यू होता है मैसेज ड्रिवन बीन्स के अंदर ये जो है वो मैसेज JMS क्यू के जरिए मैसेज सेंड और रिसीव करते हैं। क्लाइंट डज नॉट डायरेक्टली एक्सेस मैसेज ड्रिवन बीन। क्लाइंट का जो सेशन बीन के अंदर क्या होता था कि जब वो उसको आता था उसके अंदर सिस्टम के ऊपर तो उसका सेशन क्रिएट होता था। लेकिन मैसेज ड्रिवन के अंदर क्या होता है, ये डायरेक्टली उसको ये नहीं है कि वो आता जाए और उसका मैसेज सेंड और रिसीव करना शुरू हो जाए। ए क्लाइंट सिंक्रोनस सेंड ए मैसेज टू ए JMS क्यू। ठीक है, सिंक्रोनसली ये मैसेज सेंड और रिसीव करते हैं JMS क्यू के जरिए। मैसेज ड्रिवन बीन्स हैव नो नीड टू एक्सपोज देयर मैटर टू क्लाइंट्स। ठीक है जी, मैसेज ड्रिवन बीन्स के अंदर उसकी कोई जो है वो उसने चीज़ है वो क्लाइंट को नहीं शो करनी होती। क्यों? दे डू नॉट इम्प्लीमेंट कंपोनेंट इंटरफेस, क्योंकि इनके कंपोनेंट इनके इंटरफेस नहीं होते। पीछे हमने पढ़ा भी था कि इंटरफेस जो होते हैं वो सिर्फ उसके होते हैं होम सेशन के होते हैं, इधर लिखा होगा सेशन एंड एंटिटी बीन 2 टाइप्स ऑफ इंटरफेसेस। ठीक है, कंपोनेंट इंटरफेस एंड होम इंटरफेस। और यहाँ पे हमने पढ़ा था कि मैसेज ड्रिवन बीन्स डू नॉट हैव कंपोनेंट होम इंटरफेस। तो अब आपको पता चला है कि मैसेज ड्रिवन बीन जो होते हैं उनके इंटरफेसेस क्यों नहीं होते, क्योंकि क्लाइंट इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। They do not implement component interface, also they do not implement home interface। दोनों इंटरफेस नहीं होते, ना कंपोनेंट इंटरफेस होता है ना होम इंटरफेस होता है। They also do not maintain state on behalf of a client। ठीक है, ये जस्ट मैसेज सेंड रिसीव करते हैं सिंक्रोनसली JSM क्यू के जरिए से। ठीक है, इसके अंदर कोई इंटरफेस नहीं होता। इंटरप्राइज बीन्स आर होस्टेड बाय एन एंटरप्राइज जावा बीन कंटेनर। ये जितने बीन्स हैं ये सारे कंटेनर के अंदर होते हैं। ठीक है, प्रोवाइड रेंज ऑफ ट्रांजैक्शन एंड परसिस्टेंट सर्विसेज। ठीक है जी, ये मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन आप करने देंगे। ट्रांजैक्शन मुख्तलिफ तरीके से हो सकती है, मैसेज बीन के जरिए से भी हो सकती है, एंटिटी बीन्स के जरिए से भी हो सकती है, उसके बाद मैसेज ड्रिवन बीन्स के जरिए से भी हो सकती है। ये लास्ट में उसने एक कंपोनेंट कंटेनर सर्विस देखा है कि एंटरप्राइज वो बता रहा है कि आर होस्टेड किसके अंदर होते हैं, एंटरप्राइज जावा बीन कंटेनर के अंदर। जैसे ये डायग्राम EJB कंटेनर, इसके अंदर एंटरप्राइज बीन होते हैं। ठीक है जी, एंटरप्राइज बीन के अंदर एंटरप्राइज बीन जो है वो EJB कंटेनर के अंदर होता है। ठीक है जी, ये सारा एक कंटेनर है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुख्तलिफ कंपोनेंट मिल के एक कंटेनर के अंदर होते हैं। ठीक है जी, तो एक कंटेनर जो है दूसरे ये एक जो कंपोनेंट है उसके अंदर काफ़ी बीन हो सकते हैं, वो एक बीन हो सकता है, ये मुख्तलिफ चीज़ें। ठीक है जी, तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप कमेंट में लाजमी पूछें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।